नमस्कार। चीन आजकल बहुत परेशान है और परेशानी का कारण ये है कि 1962 से पहले से उसकी जो रणनीति चली आ रही थी, एक नीति थी, उसको मोदी सरकार ने ठप कर दिया है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उसकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। तो उसकी नीति है क्या? बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सीधी है। वो सभी अपने पड़ोसी देशों के साथ करता है, भारत के साथ कुछ ज़्यादा करता है। वो है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है पतले पतले कतरे काटना, यानी छोटे छोटे हिस्से पर कब्जा करना। एक जगह पर जहाँ वो पेट्रोलिंग कर रहा है या जहाँ उसका कब्जा है, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के बार बार आना लौट जाना। ये करते करते धीरे से जो है अपना अपना खेमा, अपना कैंप बढ़ा लेना, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा लेना, और फिर कुछ साल बाद ये दावा करना कि ये तो हमारा है, हम तो सालों से यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारे लोग आते जाते हैं, कभी ऐतराज़ नहीं किया आपने, ये हमारा हिस्सा है। इस तरह से करके वो काफ़ी बड़े भूभाग पर भारत के कब्जा कर चुका है। और ये 1962 के युद्ध से पहले से उसने शुरू कर दिया था और तब से अब तक लगातार जारी है। बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकता है, लेकिन उसके अपने कारणों से रुकता है, इसलिए नहीं कि भारत सरकार या भारत की सेना रोकने की कोशिश करती है। 2014 के बाद से ये स्थिति बदल गई। अभी क्या किया है चीन ने कि पिछले 8-9 साल में पहली बार 2017 में उसने अरुणाचल प्रदेश के 5 जगहों के नाम जो हैं चीनी भाषा में और तिब्बती कैरेक्टर्स के साथ जो है वो जारी किए, आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से। उनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स, उसने ये जारी किया है। उसके बाद 2021 में उसने 15 नाम जारी किए ऐसे, और अब ये तीसरी किश्त आई है 11 नामों की। 11 नए नाम आए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश को चीन मानता है कि ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और ये हमारा हिस्सा है जिस पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है और बार बार इसका दावा करता है। ऐसा भी समय था और लंबे समय तक था जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जाते नहीं थे, चीन के विरोध के कारण, चीन के ऐतराज़ के कारण। चीन नाराज़ हो जाएगा इसलिए नहीं जाते थे। अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट खासतौर से बॉर्डर एरिया में इसलिए नहीं होता था कि चीन को बुरा लगेगा। एक और कारण था जो ए.के. एंटनी ने राज्यसभा में बताया, हाउस में बताया, कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे बॉर्डर पर तो चीन आक्रमण जब करेगा तो इसी का इस्तेमाल करके अंदर घुस आएगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो मानकर चल रहे थे कि चीन जब आक्रमण करेगा तो हम हार जाएंगे, चीन जीत जाएगा और चीन हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माइंडसेट क्या था कांग्रेसी सरकारों का। अब जो है भारत सरकार ने कहा है कि ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाम बदलने से, कैरेक्टर बदलने से, और इस बार जो किया है उसमें पहली बार जो है उसने कोऑर्डिनेट्स भी जारी किए हैं। उसमें जो है 2 नदियां हैं, 5 पहाड़ हैं और उसके अलावा खाली ज़मीन है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, जिन पर उसने दावा किया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बागची साहब, अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि इन दावों से कुछ नहीं होने वाला, इससे हकीकत नहीं बदलने वाली। जो ज़मीनी सच्चाई है वो बदलने वाली नहीं, और ज़मीनी सच्चाई ये है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। ये बात चीन को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। लेकिन जो बात समझ में आ जाए चीन के, वो फिर चीन क्या हुआ? तो चीन की ये कोशिश लगातार जारी है। उसकी मुश्किल ये है कि डोकलम में उसको सबसे बड़ा धक्का लगा था। डोकलम में जो भूटान के इलाके में सड़क बनाने की कोशिश और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके ज़रिए वो जो चिकन नेक है, जो वहाँ तक देखने, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, वो डोकलम के ज़रिए वो लगभग 320 किलोमीटर का जो इलाका है वहाँ से वो सड़क बनाना चाहता था। भारत ने होने नहीं दिया। उसका धक्का अभी तक जो है चीन बर्दाश्त नहीं कर पाया है। तो उसके बाद ही फिर लद्दाख का ये मामला हुआ 2021 में, और वो लगातार तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं और वो तैनाती में संख्या और उसकी मात्रा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन चीन मानता नहीं,
तो भारत जो है वो इस बात को सहता भी नहीं। भारत ने तय किया है चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, और भारत इस मामले में जो कुछ कर रहा है उससे चीन को और ज़्यादा परेशानी है। अभी हाल ही में जो लद्दाख में घटना हुई थी उसमें चीन को ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा उससे पहले भी जो 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 झड़प हुई थी चीनी और भारतीय फौजों के बीच में, उसमें भी नुकसान चीन को ज़्यादा हुआ था। चीन के साथ ये पहली बार हो रहा है कि भारत के साथ ऐसी झड़प में उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको पीछे हटना पड़ रहा है, उसको जो है बचाव की मुद्रा में आना पड़ रहा है। तो चीन की ये सारी कोशिशें, विरोध जताने के लिए चीन ने 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक रखी गई थी। भारत ने जानबूझकर रखा था, ये पूरी दुनिया को बताने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश पर कोई विवाद नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन चीन उस बैठक में आया नहीं, विरोध जताने के लिए। भारत को इस पर इसका कोई असर पड़ा भी नहीं और आगे भी नहीं पड़ने वाला है। चीन अरुणाचल प्रदेश को पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं, देश के मंत्री हर महीने जो है 2 मंत्री अरुणाचल प्रदेश सहित जो है बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें जाते हैं। तो कोई, और उसके अलावा बहुत तेज़ी से सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है, बन रहा है, बन चुका है और बनता जा रहा है। इससे भी चीन परेशान है। चीन की कोशिश है कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो, कोई विवाद हो, कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन हो जिससे भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गतिविधि है, जो जितनी तेज़ी से वॉर फुटिंग पर जिस तरह से बना रहा है, उसमें विराम लग जाए, उसमें रोक लग जाए, व्यवधान आ जाए। और ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो आज का अंक में इतना ही। नमस्कार।